नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की। राजधानी भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जहां गडकरी दादाजी मंदिर में दर्शन कर पूजन अर्चन करेंगे। साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करने वाले हैं। उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजन होगा, जहां इंदौर से विशेष विमान द्वारा नागपुर रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, बीजेपी की आखिरी और 5वीं ये जन आशीर्वाद यात्रा है, जिसको हरी झंडी नितिन गडकरी दिखाने वाले हैं। और ऐसे में तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं और उसी के साथ ही साथ तो जो बीजेपी है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, वो भी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और ये आखिरी यात्रा है। इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 3 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरी यात्रा की, तो दूसरी यात्रा को पहली यात्रा चित्रकूट से रवाना हुई थी। उसके बाद में दूसरी यात्रा की बात कर ली जाए तो नीमच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी और चौथी यात्रा श्योपुर और देखा जाए तो उसके साथ ही साथ मंडला से निकाली जाने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह इसे हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन श्योपुर में कुछ कारणों की वजह से, बारिश की वजह से यात्रा को हरी झंडी नहीं दिखा पाए। लेकिन चौथी यात्रा की बात कर ली जाए तो नितिन गडकरी आज 5वीं यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं खंडवा से। तो ऐसे में बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, इसको लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी है और 25 सितंबर यानी कि राजधानी भोपाल में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और समापन के साथ ही साथ यहां पर जानकारी में यह भी सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा का समापन कर सकते हैं। तो चुनावी साल है और चुनावी साल के आधार पर ही अब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई गई हैं। तो देखिए, बेहद ही खास है और इसके मायने भी कई सारे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी ने 2018 में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। ऐसे में कोशिश की जाएगी कि यहां पर एक अच्छा प्रदर्शन करें। बात कर ली जाए तो ये जो विधानसभा सीटें 42 विधानसभा सीटों को कवर करने वाली है, जो कि खंडवा से ये यात्रा निकलेगी। और 42 विधानसभा सीटों के साथ ही साथ जीत का मंत्र भी यहां पर नितिन गडकरी तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देते नजर आएंगे। तो बेहद ही खास और ज्यादा अच्छे से इसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए। मनोज जी, जन आशीर्वाद यात्रा का आज समापन होने जा रहा है, माफ कीजिएगा, आज 5वीं यात्रा है, जहां पर नितिन गडकरी खंडवा से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये जो मालवा निमाड़ से 42 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। किस प्रकार का देखा जाए, क्योंकि 2018 में उतना अच्छा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी नहीं कर पाई थी, क्या इस बार जन का आशीर्वाद मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो चुनावी नतीजे के बाद पता लगेगा। लेकिन बीजेपी का पूरा प्रयास यही है कि 2018 में जो मालवा निमाड़ में उसको गलती का खामियाजा उठाना पड़ा, वो फिर से दोहराया ना जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि भोपाल में जो गद्दी का रास्ता है वो मालवा निमाड़ से होकर जाता है, क्योंकि 66 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में हैं। और हम जिस परिसर में खड़े हैं वो दादाजी धूनी वाले का आश्रम मंदिर है। और जहाँ से नितिन गडकरी जब भोपाल यहाँ पहुँचेंगे इंदौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ, तो इसी मंदिर में वो दादाजी, छोटे दादाजी और बड़े दादाजी की समाधि पर दर्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित जो सभा स्थल है, वहाँ पर वो जन आशीर्वाद यात्रा की जो आखिरी यात्रा 5वीं, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं, क्योंकि पहले नितिन गडकरी का नाम इसमें शामिल नहीं था, लेकिन ये पूरा इलाका जो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर का है, ये पूरा महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है। तो यहाँ पे मराठी भाषी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी और आदिवासी वोटरों की, तो उन्हीं मराठी भाषी वोटरों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने नितिन गडकरी को इसके लिए चुना है और आज वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो हमारे ठीक पीछे जो दादाजी धूनी वाले आश्रम है, आप देख रहे हैं पीछे, इसी मंदिर में वो पहुंचेंगे। अब से कुछ देर में नितिन गडकरी यहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे। 12:30 के आसपास उनका समय बताया जा रहा है कि वो पहले इंदौर आएंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद दर्शन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस यात्रा का समापन 25 सितंबर को, जो 5वां यात्रा जिसका आपने 4 का जिक्र किया था, 25 सितंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा, जहाँ एक बड़ा महाकार्यकर्ता कुंभ आयोजित किया जाएगा। इसके पहले भी 2013 और 2018 में पार्टी ने 25 सितंबर को ही एक बड़ा कार्यकर्ता महासम्मेलन किया था, जिसमें 5 से 7 लाख कार्यकर्ता जुटाने का दावा किया गया था। और इस बार भी पार्टी यही कह रही है कि पूरे मध्य प्रदेश से 5 से 7 लाख
कार्यकर्ताओं को वहाँ जुटाया जाएगा। जहाँ तक जन आशीर्वाद यात्रा की संबंध है तो दो महत्वपूर्ण यात्राएं, एक हमने देखा नीमच से जो निकली है मालवा के ज़्यादातर हिस्से को कवर कर रही है और दूसरी निवाड़ से। तो ये पांचों यात्रा 230 में से लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी और लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 किलोमीटर का ये सफ़र ये यात्राएं करेगी और औसतः एक जो विधानसभा क्षेत्र एक जो रथ यात्रा है वो करीब 2,000 किलोमीटर का सफ़र करेगी। ये यात्रा भी लगभग 17 दिन का 16 दिन का इसका सफ़र रहेगा और जो 44 विधानसभा सीटें हैं उसमें निवाड़ की भी हैं और मालवा की भी, उनको कवर करते हुए ये यात्रा भोपाल तक पहुंचेगी। जी मनोज जी, अगर बात कर ली जाए 2013 में यहाँ पर जो बीजेपी है उसने 57 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में वो जो आंकड़ा था वो कम होता गया और मात्र 27 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार जन आशीर्वाद यात्रा, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि क्या जन आशीर्वाद यात्रा के सहारे जो डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसमें कई सारे कारण थे। एक एट्रोसिटी एक्ट को लेके जो नाराज़गी थी, फिर जो गोली कांड हुआ था मंदसौर में, इसके बाद जो किसानों में एक नाराज़गी थी, कुछ सीटों के चयन में उम्मीदवारों के चयन में पार्टी में गड़बड़ी की थी और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ऐसे चेहरों पर भी ये सोचकर दाव लगाया गया था कि पार्टी अपने चेहरों के दम पर उन सबको जिता लेगी। इसके साथ ही जयस ने जो गठजोड़ किया था कांग्रेस के साथ, भले ही उनके जो हीरालाल अलावा थे वो कांग्रेस की सीट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन बाकी जगह जयस का उनको समर्थन मिला। तो यही कारण है कि जो प्रदेश के बाकी हिस्सों में जब पार्टी को कम समर्थन मिला था, लेकिन जो मालवा निवाड़ का क्षेत्र है वहाँ पे जयस के वोट जुड़ने के कारण पार्टी को भारी जीत का सामना हासिल हुई थी और बीजेपी पिछड़ गई थी और सत्ता से उसको सत्ता गंवाना पड़ी थी। ये बात हो रही कि सिंधिया समर्थकों की बगावत के बाद फिर से पार्टी एक बार दोबारा सत्ता में आ गई, लेकिन इस बार पार्टी ये गलती दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है कि पहले लाडली बहनाओं की बात कर लें तो 1,250 रुपये महीना उनके खातों में जा रहा है। 1,000 से शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना पहले से चल रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन की योजना है जिसमें बुजुर्गों को हवाई यात्रा से भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो गैस सिलेंडर है उसकी बात की जा रही है कि जो पात्र महिला हैं तो लगभग उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। जो किसानों को एक शायद निधि मिलती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 6,000 रुपये सालाना, उसमें मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपये अपनी तरफ से जोड़े थे। ये राशि बढ़ाकर 12,000 कर दी, 2,000 और बढ़ा दिए। तो कुल मिलाकर सारे वर्गों को रिझाने का पार्टी प्रयास कर रही है और यही कारण है कि मालवा में उन्होंने नीमच में कद्दावर जो अपने नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनसे यात्रा की शुरुआत कराई और यहाँ से शंकर लालवानी जो कि इंदौर से सांसद है वो इस यात्रा में पूरे समय तक साथ रहेंगे। वहाँ पर राजनाथ सिंह को भी इसीलिए बुलाया गया था कि उस पूरे बेल्ट में जो मंदसौर नीमच वाला जो बेल्ट है वहाँ पर राजपूत वोटरों की खासी संख्या है। तो पार्टी पूरे जातिगत समीकरणों का ध्यान रख रही है, क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रख रही है और ये भी इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो नाराजगी इसको कैसे दूर किया जाए। यही कारण है कि पार्टी ने 230 में से जो 39 सीटें जो लगातार वो चुनाव हारती जा रही थी, जिसमें भोपाल की भी सीटें हैं, भोपाल उत्तर और भोपाल मध्य, वहाँ पहले ही लगभग चुनाव के 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 60 सीटों पर उम्मीदवार सितंबर के दूसरे सप्ताह यानी 15 तारीख के आसपास तक घोषित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पार्टी टिकट काटेगी, क्योंकि पिछली बार पार्टी 109 पर सिमट गई थी और बाद में उपचुनाव जीतने के बाद ये आंकड़ा 127 तक पहुंच गया था। इस बार माना जा रहा है इन 127 में से कुछ के टिकट तो 39 टिकटों में से कट गए, जिसमें गोहद में सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव भी शामिल है। तो कुछ सिंधिया समर्थकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। इसके साथ ही जिन चेहरों के प्रति नाराजगी है तो उनकी जगह नए और युवा चेहरों को पार्टी मैदान में उतारने जा रही। तो कहा जा सकता है कि 50 से 60 जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट कटने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो एंटी इनकम्बेंसी कई बार चेहरों को लेकर है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से किसी की नाराजगी नहीं, लेकिन जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वोटरों में नाराजगी है कि वो समय नहीं देते हैं, विकास कार्य नहीं करते हैं, क्षेत्र की जनता को पास उनके पास समय नहीं है, क्षेत्र में निकलते नहीं है। ऐसे तमाम सारे शिकवे शिकायत उनके खिलाफ हैं। जी मनोज जी, जन आशीर्वाद यात्रा का ये फॉर्मूला पुराना है लेकिन रणनीति नहीं है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए 2013 और 18 में जन आशीर्वाद यात्रा का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पिछले दौरान भी उन्होंने 95 दिन तक अगुवाई की थी इस यात्रा की, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कमान नहीं सौंपी गई है, उन्हें इस यात्रा का चेहरा नहीं बनाया गया है। हालांकि वो जनसभा को संबोधित करते भी नजर आते हैं, रोड शो भी करते नजर आते हैं, लेकिन जो एक चेहरा था पिछले सालों में, पिछले दौर में, वो इस बार नहीं नजर आ रहा है।
देखिए, जहाँ तक यात्राओं की बात है, बीजेपी में इसका इतिहास पुराना है। जी 90 में जब 92 में बाबरी मस्जिद ढांचा ढहने के बाद जब बीजेपी सरकार बर्खास्त हुई, तो 93 में सबको उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की लहर के सहारे बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन आपसी झगड़ों के कारण 10 साल पार्टी सत्ता से बाहर रही और दिग्विजय सिंह लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में उमा भारती निकली और 2003 के पहले उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में तूफानी यात्राएं निकाली। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को 230 में से 173 सीटों की भारी भरकम जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2008 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले, 13 में निकले और 18 में निकले। इस बार ये खबरें आ रही थी कि पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मन मुटाव की खबरें थी। तो एक मैसेज देने के लिए कि पार्टी में अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व में आपसी सामंजस्य है और सारे नेता मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले। यही कारण है कि एक निर्णय लिया गया है कि एक यात्रा की जगह, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सा काम होता है और लंबे समय तक अगर पूरे मध्य प्रदेश को उनको नापना है तो कम से कम 2 महीने का उनको वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे वक्त में जब आपको प्रशासनिक कामकाज भी देखना है, चुनाव की बेला सर पर है, कांग्रेस रोज रोज नई नई लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है, तो फिर निर्णय लिया गया कि 5 अलग अलग क्षेत्रों से यात्रा निकाली जाएगी और 20-25 दिन के अंदर ये यात्राओं को समाप्त कर दिया जाएगा और भोपाल में एक बड़ा समारोह होगा। और इसके साथ ही ये भी तय है कि मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ ये यात्रा शुरू हो रही, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सभी जगह मौजूद हैं। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी निर्णय लिया कि बीच बीच में जब भी समय होगा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन यात्राओं में शामिल होंगे। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मौजूदा बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। इसके साथ ही विकास पर्व के बहाने वो पहले ही पूरा मध्य प्रदेश नाप चुके हैं और उसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वो लगातार हम उनके दौरे देखेंगे तो वो दिन में 1, 2, 3, 4 जिले लगभग कवर करते ही हैं। कभी वो जनता से मुलाकात करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भले जन आशीर्वाद यात्रा में ना हो, लेकिन जो पब्लिक से उनकी कनेक्टिंग है, जो यात्राओं के जरिए और उसके बाद जो अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उनसे पब्लिक की जो मुलाकात होती है, वो लगातार बदस्तूर जारी है और इस पूरी यात्रा के दौरान भी हम ये नज़ारा देखते रहेंगे। जी मनोज जी, लेकिन यहाँ पर एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा का विरोध भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो नीमच है वहाँ पर इस यात्रा पर पथराव किए गए, चीता प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। हालांकि जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगातार जो कमलनाथ है वो लोगों को उकसा रहे हैं और इसी की वजह से पथराव किया गया है। देखिए, आरोप तो यही लगाए गए थे कि कल जो घटना हुई है रात की मंदसौर की जो नीमच की जन आशीर्वाद यात्रा में, तो कहा जा रहा है कि एक जगह 15-20 लोग इकट्ठे थे और उनसे बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन वो पहले से पत्थर के ढेर के पास खड़े थे और बिना किसी कारण के उन्होंने पथराव किया। कहा यह जरूर जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट का विरोध है, क्योंकि जिस गांधी सागर के अभ्यारण्य में चीतों को बसाने की योजना है, वहाँ पे जो मवेशी वो अंदर न जाए उनके लिए चेन फेंसिंग की जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके मवेशी फिर चरने कहाँ जाएंगे। हालांकि एक बड़ा इलाका छोड़ दिया गया है चेन फेंसिंग से और ये कहा गया है कि वहाँ पर वैसी निगरानी की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण विरोध में उतारू है। लेकिन ये मामला पहले ही निपट चुका था। तो अब जो कल की घटना के बाद कल रात में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस इस यात्रा की सफलता से बौखलाई हुई है और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए पथराव करवा रही है। और यही आरोप कमोवेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी लगाए हैं। इस मामले की पूरी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई। हालांकि चौथी बार जन आशीर्वाद यात्रा, लेकिन इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी यात्रा में पथराव किया जाए। हालांकि कल की घटना से सबक लेते हुए आज खंडवा में इस यात्रा के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जिस मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं, आप देखिए सामने की पूरे पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ तैनात हैगा। लोगों को अंदर मंदिर के लिए जो मेटल डिटेक्टर से जांच करके दी जा रही है। अंदर श्रद्धालु लगातार जा रहे हैं, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरे शहर के अंदर पूरा पुलिस फोर्स आसपास के जिलों से बुलाया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर को बीजेपी के झंडे, बैनर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, BD शर्मा से तमाम सारे दिग्गज नेताओं के पोस्टरों से पाट दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज जी, और जैसा कि अगर देखा जाए तो जन आशीर्वाद यात्रा को कुछ क्षेत्रों में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आपसे समझना चाहेंगे कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उसके राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय समीकरण को भी, जिसमें इस यात्रा, देखिए मैं अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये रथ देखिए, इसी रथ से नितिन गडकरी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये जन आशीर्वाद यात्रा का 5वां रथ हैगा जो कि खंडवा से निकलेगा। ये रथ यहाँ पहुँच चुका है दादाजी धूनीवाले के मंदिर के परिसर के अंदर। तो अब कुछ देर बाद जब नितिन गडकरी आएंगे, यहाँ पूजन अर्चन करेंगे और इसी रथ के सहारे
इसी रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम आधुनिक सुविधाओं से रथ सुसज्जित है और देखिए आप तमाम सारे दिग्गज नेताओं की तस्वीरें इस रथ पर लगाई गई है, चाहे मुख्यमंत्री हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीरेंद्र खटीक हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कविता पाटीदार हो, जेपी नड्डा हो, और उस पर स्लोगन आप देखिए जन आशीर्वाद, इसके साथ लिखा गरीब कल्याण। जो गरीब कल्याण एक योजना चला रही बीजेपी उसकी बात है। और इस बार जो नया नारा है कि फिर इस बार भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश से रथ बनकर आया है, तो बता सकते हैं कि देखिए गहमा गहमी इस परिसर में तेज हो गई है, पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है। तो कह सकते हैं कि अब जो नितिन गडकरी के आने का, और ये देखिए साधु संत तमाम सारे यहाँ मौजूद होंगे जो उनका इंतजार कर रहे हैं जब नितिन गडकरी के आने के बाद यहाँ पूजन अर्चन कराया जाएगा। इसके बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएगी। तो तमाम सारे लोग आप देखिए पीछे श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक के मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, हालांकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सादी वर्दी में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि आम श्रद्धालुओं को, क्योंकि दादाजी धूनीवाले के जो दरबार है उसमें स्थानीय लोगों की बड़ी श्रद्धा, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, इसके पास आसपास के राज्यों के लोग भी आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ कोई परेशानी ना हो, इसका बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी, तो बिल्कुल सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और मनोज जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बयानबाजियां भी लगातार शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ का एक बयान सामने आया था जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा की जगह जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आपने जनता से माफी मांगना चाहिए, तो आप आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो साफ तौर पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो कमलनाथ है वो ये सोचते हैं कि शायद मध्य प्रदेश में इस यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, क्योंकि पिछली बार भी 2013 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला था। तो शायद इसी की वजह से लगातार यहां पर विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी की जा रही है। देखिए चुनाव का वक्त है तो जाहिर सी बात है राजनीति से होगी, और चूंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कमलनाथ उसके मुखिया हैं, तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से भी कमलनाथ पर तीखे हमले किए जा रहे हैं। खुद अमित शाह अपनी सभाओं में कमलनाथ को करप्शन नाथ कह रहे हैं। पिछली बार जब आईफा का आयोजन होना था तो बीजेपी ने जब उनकी एक तस्वीर जारी हुई थी कमलनाथ की फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज के साथ, तो उनको कमलनाथ का नाम का एक टैगलाइन दी थी। तो कांग्रेस भी जवाब में पलटवार कर रही है और कह रही है कि जनमाफी इनको निकालनी चाहिए। तो दोनों पक्षों की ओर से अब जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आएगा, क्योंकि अब 2 महीने से भी कम का वक्त चुनाव में बचा है, तो जाहिर सी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लंबा चलेगा और तीखा दिनों दिन होता जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता का किस प्रकार से बीजेपी को आशीर्वाद मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए जन आशीर्वाद यात्रा का आज जहां पर आखिरी यात्रा है, मतलब 5वीं, जिसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। खंडवा से इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। हरी झंडी यहां पर नितिन गडकरी दिखाने वाले हैं, जिसका समापन राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता का किस प्रकार से इस जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी को आशीर्वाद मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।